जब बीबी जैनब अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो अल्लाह के रसूल ने हाथों में उठाकर बीबी जैनब अलैहिस्सलाम का माथा चूमे और इमाम अली और बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस मेरी नवासी का चेहरा हूबहू खदीजतुल कुबरा से मिलता है। फिर बीबी फातिमा ने अर्ज किया कि बाबा जान, इस बेटी का नाम क्या रखे? हुजूर पाक ने फरमाया, जैसे हसन और हुसैन का नाम अल्लाह ने जिब्रील के वसीले से बताया था, वैसे ही इस मेरी नवासी का नाम भी अल्लाह ही बताएगा। इतनी देर में जिब्रील आमीन नाजिल होते हैं और कहते हैं कि आप इस शहजादी का नाम जैनब रखे। रसूल पाक ने बीबी जैनब के चेहरे को देखे, आंखों को नम किए और शहजादी का नाम जैनब रख दिए। तारीख ने लिखा, रसूलुल्लाह अपनी नवासी बीबी जैनब से बेपनाह मोहब्बत किया करते। आप अक्सर अपनी इस नवासी के हाथों को चूमा करते और माथे को चूम के गमजदा होते। बस दौर बदलता गया, आपकी उम्र मुबारक बरूहियत तक आ पहुंची। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जफर के बेटे अब्दुल्लाह से हजरत बीबी जैनब के निकाह करवाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जफर बनी हाशिम के सबसे बड़े ताज थे और आपकी जागीर मुख्तलिफ मालिक में हुआ करती थी। शाम में भी जमीनें थी, मिस्र में भी जमीनें थी और आपके कारोबार मुख्तलिफ मालिक में फैला हुआ होता था। निकाह के वक्त जनाब अब्दुल्लाह फरमाते हैं, या अली, मैंने सुना है कि बीवी जैनब कभी कोई चीज नहीं मांगती, लेकिन मैं उन्हें हक महर देना चाहता हूँ। आप ही बताए कि मैं हक महर में क्या दूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखों को नम किए और फरमाए, ए अब्दुल्ला, तुम्हारी जमीनें शाम में है, अगर मुनासिब समझो तो वो जैनब को हक महर में दे देना। फिर मौला ने फरमाए, ए अब्दुल्ला, अनकरीब मेरे बेटे हुसैन पर ऐसे गुर्बत आ जाएगी कि उनको अपने बच्चों के साथ मदीना छोड़ना पड़ेगा। जब वो वक्त देखो और जैनब तुम्हारे पास इजाजत लेने के लिए आ जाए तो उसको ना रोकना। और यूं वो जमीन बीबी जैनब को हक महर में दे दी गई, जहां आज बीबी जैनब का रोजा मुबारक है। अल्लाह ने बीवी जैनब और हजरत अब्दुल्लाह को दो बेटे की औलाद अता की। आपने अपने बड़े बेटे का नाम ओन और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद रखे। बस दौर गुजरता रहा और इमाम अली की शहादत के बाद वक्त यहाँ तक आ पहुँचे कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसने लगे। और जब सन 60 हिजरी का सूरज तुलू हुआ तो सदाद इतने करीब हो गए कि उनको मदीना छोड़ना पड़ गया। इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास से तमाम बीवियों और जाने वालों का नाम लिखवाए। उनमें 2 बीवियों का नाम नहीं था। उनमें से एक बीबी सुगरा बिनते इमाम हुसैन थी और दूसरी बीबी जैनब बिनते अली। जैसे ही बीबी जैनब ने अपना नाम जाने वाले बीवियों में नहीं देखा तो दौड़ते हुए शौहर हजरत अब्दुल्लाह के पास आई और फरमाने लगी, ए अब्दुल्ला, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगी, लेकिन आज मेरा भाई बेवतन हो रहा है, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने भाई के साथ चली जाऊं। जनाबे अब्दुल्लाह फरमाते हैं, ए बीबी जैनब, आपके बाबा ने मुझसे पहले ही कहे थे कि अनकरीब हुसैन मदीना छोड़ देगा और उस वक्त जैनब को जरूर इजाजत देना। ए जैनब, जा, तेरे बगैर करबला मुकम्मल नहीं। बस बीबी जैनब जनाबे अब्दुल्लाह से इजाजत लेके जैसे ही जाने वाले काफिले में शामिल होती है, बीबी सुगरा अलैहिस्सलाम हुसैन से लिपट कर रोती है और फरमाती है, मैं इतनी बड़ी हवेली में अकेले कैसे रहूंगी। इमाम हुसैन ने बीबी सुगरा का माथा चूमे और फरमाए, ए मेरी बेटी सुगरा, तेरा चेहरा मेरी माँ फातिमा अलैहिस्सलाम से मिलता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की हमशक्ल बाजारों में कैदी बन के जाए। आपको यहीं रहना होगा। बस ये काफिला चलता गया। जैसे ही मदीने से बाहर गया और मक्के के करीब पहुंचने लगा, इतने में आवाज आती है, या हुसैन, रुकिए। जनाबे अब्बास ने जैसे ही जनाबे अब्दुल्लाह की आवाज सुनी तो दौड़ के जनाबे अब्दुल्लाह के पास आते हैं। जनाबे अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मुझे जैनब की अमारी तक ले चलो। बीबी जैनब ने जैसे ही जनाबे अब्दुल्लाह को देखा तो रोक के फरमाने लगी, ए अब्दुल्लाह, आज मुझे ना रोकना, वरना जैनब आज यहीं मर जाएगी। जनाबे अब्दुल्लाह ने फरमाए, ए जैनब, मैं तुझे रोकने नहीं बल्कि अपने 2 शहजादे
शहजादों तुझे देने आया हूँ। अगर मेरे आका हुसैन पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो एक शहजादा ओन मेरे तरफ से हुसैन पे कुर्बान करना और दूसरे शहजादा मोहम्मद अपने तरफ से हुसैन पे कुर्बान करना। और यूं ये दो शहजादे काफिले में शामिल हो गए। बस यह काफिला मक्के से करबला की तरफ जैसे आता है तो सजाद पे शक्तियाँ बढ़ने लगती है। और जब 9 मुहर्रम की रात आती है तो हर माँ अपने बच्चे से यह वसीयत करती है। कोई बीबी अली अकबर को वसीयत कर रही है, कोई बीबी जनाब कासिम को वसीयत कर रही है, कोई बीबी 6 माह के मासूम अली असगर को वसीयत कर रही है कि आप सबको कल बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के बेटे के कदमों पे कुर्बान होना है। इतने में जैसे ही बीबी जैनब के खेमों से इमाम हुसैन का गुजरना हुआ तो आपने सुना बीबी के खेमों से आवाज आ रही थी कि ए औनो मोहम्मद, तुम्हारे दादा जफर तैयार है और तुम्हारे नाना हैदर करार। ए मेरे बच्चों, कल ऐसे लड़ना कि मैदान हिल जाए और इमाम हुसैन को जरा सा भी तकलीफ ना होने पाए। बस सुबह का सूरज तुलू होता है, हर कोई शहादत का जाम पीने के लिए मैदान में जाता है। बीबी जैनब बार बार देखती है कि औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा है। बीबी फिजा दस्ते अदब जोर से अर्ज करती है, ए शहजादी, जब औनो मोहम्मद अपने मामा इमाम हुसैन के पास इजाजत लेने के लिए जाते हैं, इमाम हुसैन दोनों शहजादों को चेहरे देख के उन्हें इजाजत नहीं देते। बीबी जैनब ने इमाम हुसैन से गुजारिश की कि ए मेरे भाई, इन दोनों बच्चों को अब इजाजत दे दीजिए। और जनाबे ओनो मोहम्मद से फरमाया, मेरी 2 वसीयतें हैं। पहली वसीयत की उमर बिन साद ने हम सदाद पे जुल्म किया है, मेरे भाई हुसैन को तकलीफ दी है। ऐ ओन, उम्र बिन साद पे हमला करना और उसको फिन्नार करने की कोशिश करना। और फिर दोनों शहजादों से कहा, जंग लड़ते लड़ते जैसे ही नहर के पास से गुजरना तो भूल कर भी पानी ना पीना। मेरे शहजादों, यह याद रखना कि हुसैन प्यासा है, हुसैन का असगर प्यासा है, कायम में भी सकीना प्यासी है। बस उनको इमाम हुसैन घोड़े पे सवार करते हैं और मोहम्मद को जनाबे अब्बास सवार करते हैं और 2 ही शहजादे जैसे मैदान में जाते हैं, एक कोहराम सा मच जाता है, फौज हिलना शुरू कर देती है। जनाबे ऊन ऐसे हमला करते हैं कि फौज को चीर के उमर बिन साद के खेमों तक आ जाते हैं और अपना नेजा खेमों में मारते हैं। उमर बिन साद खेमों को छोड़कर भाग जाता है। तमाम फौज शहजादे को घेर लेती है और वहाँ मासूम मोहम्मद लश्कर से लड़ता रहता है। जैसे ही उमर बिन साद खेमों से भागता है तो आप खेमों से बाहर आके लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा 735 यजीद के सिपाहियों को जनाब ऊन ने फिन्नार किए। बस लश्कर ने सोचा ये अली का नवासा है, इसको शहीद करना बहुत मुश्किल है। इतने में कोई आवाज देता है कि कायम से आपकी माँ आपको बुला रही है। जैसे ही जनाब ऊन ने खेमों की तरफ देखा तो पीछे से सर पे कोई गुर्जर मारता है, कमर में कोई नेदा मारता है। आप घोड़े के चीर से जमीन पर आते हैं और वहाँ जनाबे मोहम्मद जैसे ही अपने भाई को गिरते देखा तो आप अपने भाई की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और तमाम फौज इकट्ठा हमला करती है। जनाब मोहम्मद के पीठ पे वार करते हैं और जनाब मोहम्मद जमीन पर गिर पड़ते हैं। इतने में घोड़ा दौड़ना शुरू करते हैं, जिस्म को पामाल कर देते हैं। यह मंजर जैसे ही जनाबे अब्बास और इमाम हुसैन ने देखा, दौड़ते हुए मैदान में आते हैं और दोनों शहजादों को अपनी गोद में उठाकर खेमों में ले आते हैं। देख के रोती है मोहम्मद के लाशा पामाल और जनाबे ऊन का पूरा जिस्म जख्मी हो चुका है। इतने में जनाबे ऊन की आंखें खुलने लगी और वो आवाज देने लगे, ऐ मेरी माँ, अब कहाँ है? बीबियों ने इधर उधर देखा, बीबी जैनब के ना पाया। इमाम हुसैन ने कहा, जैनब को बुलाओ। एक बीबी खेमों में जाती है और देखती है बीबी जैनब सजदा फरमा रही थी और अल्लाह से कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने दोनों बच्चों को अपने हुसैन पे कुर्बान कर दिया, इनकी कुर्बानियाँ कबूल करना। बीवी फिजा शहजादी के करीब आके अर्ज करती है,
اے شہزادی، دونوں شہزادوں کو جسم خیمے میں آ چکے ہیں، اون آخری سانس لے رہے ہیں اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بی بی زینب جیسے ہی جناب اون کے سر کو اپنے گود میں رکھتی ہے، جناب اون اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ بی بی زینب نے جناب اون اور محمد کا ماتھا چوما، یوں دونوں بچے اپنے مالک سے جا ملے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی شہادت کے بعد جب قائم جلنے لگے، ساری بیویاں اپنے وارث کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ 2 لاش زمین کربلا پہ ایسے پڑے تھے۔ سمر ہنس ہنس کے کہنے لگا، اے سداد، کیا ان 2 شہزادوں کی ماں مر چکی ہے کہ کوئی بھی ان کی لاش پہ نہیں روتا؟ اتنے میں بی بی زینب جو امام حسین کی لاش پہ بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، وہ اللہ سے التجا کرتی ہے کہ کاش ان کی ماں مر جاتی اور یہ منظر نہ دیکھتی۔ بی بی زینب پورے سفر میں امام حسین کو روتی رہی، کبھی بھی اپنے بچے کو یاد نہ کیا۔ جب یہ قافلہ 2.5 سال کے بعد رہا ہوا مدینے پہنچا تو بی بی زینب جیسے ہی اپنے گھر آتی ہے تو جناب فیضہ پوچھتی ہے، اے زینب، پورے راستے آپ امام حسین کو روتی رہی، پھر بھی آپ کو آپ کا بھائی یاد آ رہے ہیں؟ بی بی زینب کچھ نہیں بولتی، بس روتے روتے ادھر ادھر چلتی رہتی ہے۔ ایک حجرے میں جاتی ہے جہاں چھوٹے سے مصلے رکھے ہوتے ہیں، آپ دونوں مصلے کو سینے سے لگا کے روتی ہے اور کہتی ہے، جب میں گھر آتی تھی تو مجھے میرا اون سینے سے لگاتا تھا، مجھے میرا محمد سینے سے لگاتا تھا، آج نہ اون ہے نہ محمد ہے، آج مجھے اپنے بچے کی یاد آ رہی ہے۔ جناب عبداللہ بی بی زینب کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، ہمارے بچے امام حسین پر قربان ہوئے ہیں۔ بس حضرت عبداللہ بی بی زینب کے ہاتھ کو جیسے ہی پکڑتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں، اے زینب، ہمارے بازو کو کیا ہوا؟ بی بی زینب رو کے فرماتی ہے، جیسے ہی میرے بھائی شہید ہوا، ہمیں قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، پتھروں مارا گیا، ہمیں باغی کی بہن بلایا گیا۔ اے عبداللہ، ہم پہ اتنے ستم ہوئے کہ اگر سفید دن پہ ہوتی تو کالی رات بن جاتا، اگر کالی رات پہ ہوتی تو سفید دن بن جاتا۔